हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार फ्रॉम बी स्किल इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक टॉपिक जानेंगे और हम कुछ नए तरीके से इसको बताने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ऐसे तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आज हम कुछ बेसिक नॉलेज को मेंशन करते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं, जिससे किसी भी स्टूडेंट को बोलने में आसान होगा और समझने में आसान होगा। तो मेरा पर्पस यही है। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार का एनर्जी है, एक प्रकार का ऊर्जा है, विच इज यूज इन मेनी एरिया लाइक होम, इंडस्ट्री, कंपनी, etc फॉर लाइटिंग, रनिंग ऑफ मोटर एंड मशीन। मतलब इस जिसका उपयोग, ये जो एनर्जी है, इसका उपयोग कई जगहों पे किया जाता है, जैसे घरों में, इंडस्ट्री में, कंपनी में, और आप ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह पे इसका इस उपयोग है। किस पर्पस के लिए? तो पर्पस ये है लाइटिंग के लिए, रनिंग ऑफ मोटर के लिए, मशीन के लिए। आज के डेट में घर में भी कई प्रकार की मशीन आ गए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे रनिंग है। तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहाँ पे है। वी नो दैट एट होम इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर लाइट। अगर हम घर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज हमारा लाइट के लिए है, फैन चलाने के लिए, टेलीविज़न रन करने के लिए, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर एंड लिफ्टिंग एक्सेट्रा। मतलब घर में हमारा कई प्रकार से मशीन ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से हम देख पाए। हम एक बार पूरा पढ़ते हैं फिर समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज यूज इन मेनी एरिया लाइक होम, इंडस्ट्री, कंपनी, etc for lighting, running of motor and machine. We know that at home electricity is used for light, fan, TV, fridge, washing machine, mixer grinder, lifting, etc। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि हमको ये बोलने में कुछ ज़्यादा आसान लग रहा है। बहुत ही आसान है, इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक सबसे सिंपल लाइन, यह एक प्रकार का ऊर्जा है जो बहुत जगह पे यूज होता है। इसमें भूलने का चांसेस बहुत कम होते हैं। हम लोग ऐसा, आप नेट में सर्च किए होंगे, कई तरह के अलग अलग एग्जाम्पल, डिफिनेशन मिलेंगे जो पढ़ के उसको याद तो कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर के साथ वो मैच नहीं कर पाता। फिर हम लोग कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। और यहाँ पे जो आपको डिफिनेशन दिया जा रहा है ये एकदम प्रैक्टिकल है। यह एक प्रकार का ऊर्जा है, या घर में, इंडस्ट्री में, कंपनी में, इन सारी जगहों पे यूज होता है। अगर हम घर की बात करें तो घर में इस तरह से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। आगे अगर हम देखें तो द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाई मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ चार्ज इन अ क्लोज सर्किट। ये जो लाइन है हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड है। मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जिसकी बात हम, जिसका यूज, उपयोग हम घर पे कर रहे हैं, वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? तो प्रोड्यूस होता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ क्लोज सर्किट। एक क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रॉन का जो बहाव होता है उसके द्वारा ये प्रोड्यूस होता है। तो चलिए हम इसका प्रोडक्शन से रिलेटेड थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो हम जानकारी दे रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का जो बहाव है, ट्रांसफर है, वहीं से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे दो एटम बनाए थे, और एटम के अंदर आपको बताया गया न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे हम दो एटम बनाए, इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के अंदर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये जो फंक्शन है, हमने आपको बताया कि एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या बहाव से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, जनरेशन होता है। जैसे कि ये दो एटम है, अभी बाहर से एक फोर्स लगा, जिसको हम लोग, इस फोर्स को वोल्टेज के नाम से जानते हैं। इस फोर्स को किस नाम से जानते हैं? वोल्टेज। इसको फुल अगर दूसरे नाम में जाने, दूसरे नाम से, तो ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये फोर्स क्या करता है कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन को बल लगा करके दूसरे
एटम के अंदर ट्रांसफर कर देता है और यहाँ एक खाली स्थान हो जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे फिर इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस तरीके से ईएमएफ के द्वारा एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन को भेजा जाता है, तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक और तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ क्लोज सर्किट। तो हम लोग क्लोज सर्किट के माध्यम से हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस। तो आप ये एलईडी है, एलईडी लाइट, इस पे दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन बाई सिंबलिक अगर हम डायग्राम में इसको बनाते हैं तो हम इस तरह से बनाते हैं। उसी तरह से घर में अगर आप देखे होंगे तो इस तरह से बैटरी होगा आपके घर में। लेकिन डायग्राम में हम इस तरह से नहीं बना सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं। घर में स्विच आपका लगा हुआ होता है, स्विच इस तरह का रहता है, इसके पीछे तो पॉइंट ऑन ऑफ करते हैं इस। लेकिन डायग्राम में ऐसे ना बना करके हम स्विच को इस प्रकार बनाते हैं। तो हम इसी फंक्शन को हम इन अ क्लोज सर्किट हम बनाते हैं। जैसे कि सपोज हम यहाँ पे एक एलईडी ले लिए, ये आपका एलईडी है। अब ये एलईडी है, एक छोटा सा लाइटिंग डिवाइस है। अब इसको जलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास स्टोर कहाँ है? स्टोर है हमारा बैटरी के अंदर। तो बैटरी हम यहाँ एक बना लेते हैं। अब इस बैटरी को इससे जब ये लाइट से, एलईडी लाइट से कनेक्ट करेंगे तो एलईडी लाइट ग्लो करेगा। और तो इसको कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को डायरेक्ट नेगेटिव टर्मिनल में जाके जोड़ दिए। पॉजिटिव टर्मिनल में एक हम लोग स्विच लगा लेते हैं, ताकि जब भी हमको ज़रूरत के अनुसार यहाँ से हम इस एलईडी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक लाइट का डायग्राम बन गया। ये क्या है? बैटरी है। ये क्या है? एलईडी है। ये क्या है? स्विच है। इसको हम एनर्जी सोर्स भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? बैटरी के अंदर आपको पता होगा वोल्टेज और एंड करंट दोनों अवेलेबल होते हैं। और एक बैटरी जो होता है कई सारे एटम से मिलकर के बना हुआ होता है। अब इसमें एटम जो इसके अंदर हैं, इसके अंदर बैटरी के अंदर जो एटम होते हैं उसको वोल्टेज पुशअप करता है, आगे धकेलने का काम करता है। लेकिन वो कब पॉसिबल है? तो जब हम लोग स्विच को ऑफ के कंडीशन से हटा करके ऑन कर देते हैं, तो हमारा बैटरी के अंदर जो एटम है उसके अंदर के एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज क्या करता है? पुशअप कर देता है। इलेक्ट्रॉन को पुशअप करता है, इलेक्ट्रॉन इस क्लोज सर्किट में बहने लगता है। और जब इलेक्ट्रॉन बनने लगता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस लाइट के द्वारा भी क्रॉस करता है, तब यहाँ से एलईडी आपका ऑन हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या समझ पा रहे हैं? एटम, इसके अंदर कई सारे एटम थे, तो एक एटम से दूसरे एटम में वोल्टेज के द्वारा इलेक्ट्रॉन को जब ढकेला जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर से निकल के घूम के आते हैं और दूसरे में, एक से निकले और दूसरे में चल गए। और इस सर्किट को ही हम लोग क्लोज सर्किट के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पे हम इसको स्विच को ऑफ कर देते हैं तो इसको ओपन सर्किट करेंगे, लेकिन जब भी हम लोग सर्किट को क्लोज कर देते हैं तो वोल्टेज के द्वारा इलेक्ट्रॉन का सर्किट में बहाव होने लगता है और वहीं से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। तो यहाँ से आप शायद समझ पाए होंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो सकता है और जो हमारा डिफिनेशन में दिया होता है उसका क्या है मतलब होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत अच्छी तरीके से वोल्टेज और करंट और भी इलेक्ट्रिकल टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे। तो थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी तरह का आपको इससे रिलेटेड इशू हो या कुछ नया जानने का इच्छा हो तो आप कमेंट भी करें।